ठीक है, ठीक। ओके। सो जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, देयर आर फ्यू टॉपिक्स लेफ्ट व्हाट वी कैन सी व्हेन वी आर इन क्रूजिंग स्टेट, राइट। अभी तक अपना जो सिचुएशन हमने अभी देख रहे हैं कंटिन्यूअस, ये RCF, RVSM, weather deviation, these all are the situations when your aircraft is doing cruise, and ये सब क्रिएट होते हैं एयर प्रॉक्स, ठीक है, इंटरसेप्शंस। इसमें कुछ कंडीशंस अभी एक्सप्लेन करने बाकी हैं, जो कि आई वांट टू एक्सप्लेन डेडिकेटली ऑन दोस टॉपिक्स, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। एटलीस्ट मैं एक बार उस टॉपिक को डिस्क्राइब करना चाहता हूं फॉर द हेल्प ऑफ यू गाइस। अदरवाइज ऑल्सो ये सब कोई ऐसे सिचुएशन नहीं है जो कि अपने आप में कोई करते हो। दीज आर द जस्ट एग्जाम्पल। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा अपने आप से भी, बट फिर भी मैं इसको एक बार एक्सप्लेन करूंगा जब टाइम आएगा। तो दो चार ऐसे टॉपिक है छोटे छोटे, मैं उसको मेंशन करता हूँ, बाद में हम लोग इसको दोबारा से आगे कवर कर लेंगे। फिलहाल इस टॉपिक को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। इंटरसेप्शन ऑफ एयरक्राफ्ट। इंटरसेप्शन ऑफ एयरक्राफ्ट इज सिंपल, यू कैन से, मैंने बताया था कि जब कोई फाइटर जेट आपको आके हवा में अरेस्ट कर लेता है तो उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, ठीक है। एक तो इंटरसेप्शन है, दूसरा आपका रहेगा रिलेइंग ऑफ मैसेज, रिले ऑफ मैसेजेस, ठीक है। ये सब टॉपिक्स हैं, इससे इक्का दुक्का कई टाइम बाद एक आध बार पूछ लेते हैं कभी कभी। These are not the regular topics, but I will explain it dedicatedly. रिले ऑफ क्या है सर? एयरक्राफ्ट को आवाज ब्रेक हो रहा है सर आपका। yes understood. Relay of messages, मैसेज, रिले ऑफ मैसेज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सपोज आपका ATC से डायरेक्ट बात नहीं हुआ, तो किसी दूसरे एयरक्राफ्ट का आप हेल्प लोगे कि आपके मैसेज को वो रिले कर दे, आगे बढ़ा दे, इसके लिए, ठीक है। So we see this topic also. Then एक बच रहा है रेडार वेक्टरिंग, ठीक है, मीन्स व्हेन यू नीड अ नेविगेशन विद द हेल्प ऑफ रेडार। उसके बाद बच रहा है आपका एक सेक्टर रिक्वेस्ट, ठीक है। ये चार टॉपिक आपके बच रहे हैं विच कैन बी सीन ड्यूरिंग क्रूज, या फिर ये सब मिनिमम, ये सब कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और ये सब कोई क्या कह सकते हो कि थियरी नहीं है इसके पीछे कुछ स्ट्रॉन्ग। दीज आर द जस्ट एग्जाम्पल्स, ऐसा करना पड़ गया तो आंसर क्या करोगे, ऐसा करना पड़ गया तो आंसर क्या करोगे। बाय द वे, अगर आप इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखोगे तो आपको उसका आंसर समझ में आएगा, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल सेम है, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इन सारी कंडीशंस को एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि किसी भी टाइप का अनड्यू कंफ्यूजन बना नहीं रहे। सो प्लीज नोट मेक ऑफ दीज 4 टॉपिक्स, विल कवर आफ्टर रिटर्निंग, ठीक है। इन सारे टॉपिक्स को मैं कवर करूंगा कंप्लीट सिलेबस पहले कंप्लीट करने के बाद। दीज आर द एग्जांपल्स बाय द वे। तो अभी तक हमने क्रूज का कंडीशन देखा। टुडे वी आर गोइंग टू सी व्हेन एयरक्राफ्ट कमेंस डिसेंड, ठीक है, द सिचुएशंस या कंडीशंस व्हिच कैन बी फाउंड व्हाइल वी आर डिसेंडिंग। जब हम डिसेंड कर रहे हैं तो क्या क्या आ सकता है। सिंपल, आप किसी एयरपोर्ट के नजदीक पहुंचोगे तो आपको वहां पे डिसेंट का परमिशन मांगना पड़ेगा, डिसेंट का इंस्ट्रक्शन पूछना पड़ेगा। उसके अलावा डिसेंड कर रहे हो, सपोज वेदर टर्बुलेंट मिल गया अचानक से, या फिर जैसा मेडे और पैन पैन का सिचुएशन हम लोग पढ़ते थे, डिसेंट के टाइम पे भी क्रिएट हो सकता है। जिस एयरपोर्ट पे आप लैंड करने जा रहे हो उस एयरपोर्ट पे कोई प्रॉब्लम आ गई, फ्लड हो गया, मौसम खराब है, विजिबिलिटी रिड्यूस हो गया, रनवे के लाइटिंग्स खराब हो गए, ठीक है। या फिर जो भी आपके ILS अप्रोच के इक्विपमेंट्स हैं, ग्लाइड स्लोप, लोकलाइजर, मार्कर बीकन,
इन सब में से कोई चीज अनसर्विसेबल हो गया। सो डिसेंट के टाइम पे क्या क्या सिचुएशंस आ सकते हैं ये हम लोग देखेंगे आज, ठीक है। उसके बाद आपका एक बेसिक नेचर ऑफ फ्लाइट खत्म हो जाएगा। बाकी जो टॉपिक्स मैंने 4-5 पहले लिखे थे, दीज आर जस्ट एग्जांपल्स। उसके एक्स्ट्राऑर्डिनरी थ्योरी नहीं है, एग्जांपल्स है कि दूसरा एयरक्राफ्ट आपसे बात करेगा तो कैसे मैसेज ट्रांसफर करोगे, ठीक है। तो उन सब टॉपिक को देखेंगे। फिलहाल we'll have a look on the conditions which can be found during arrival. So we'll just have a look on lecture plan once, how it is going. Either. So today we'll see descent conditions, ठीक है, the calls during descent and arrival, and then we'll see missed approach procedure and go around procedure, ठीक है, how to join air traffic circuit and what to do in case of any emergency during report during a descent. और हम लोग जैसे डिपार्चर रिपोर्ट बनाते थे, सिमिलरली विल से अराइवल रिपोर्ट आल्सो। But before going ahead, I'll just want to reconfirm. Give me a flight plan using chart number 6 today. ठीक है? Chart number 6. Give me a plan. उसी क्वेश्चन से थोड़ा सा बढ़ूंगा because I need to just have a look on flight planning also. कि are you still current with that topic or थोड़ा थोड़ा भूल रहे हैं? ठीक है? So flight plan, yes. Using chart number 6. Or 6. विशाखापट्टनम टू कोलकाता, ठीक है सर। Okay. करो start. Just a second. Victor Tango Lima Kilo Kilo. No, wait. Take the call sign as. Take the call sign as AI798. Aircraft type will be ATR. And flight plan will be Zulu. Sorry, Yankee. हाँ. No. मतलब Yankee मतलब? IFR to VFR. हाँ. Go ahead. Rest of the parameter give. Air India 798. विशाखापट्टनम टावर। नहीं, फ्लाइट प्लान देना है ना अभी। हाँ. विशाखापट्टनम टू विजिट टू कोलकाता। क्या कोलकाता का एयरपोर्ट कोड? कोलकाता विक्टर इको चार्ली चार्ली। ठीक, वेरी गुड। नेक्स्ट। अल्टरनेट एरोड्रम। भुवनेश्वर, ठीक है। क्या होगा भुवनेश्वर का कोड? विक्टर इको ब्रावो सियरा। ठीक है। विक्टर विलंस मीडिया। फ्लाइट
रूट टाइम नाउ 0930 फ्लाइट रूल भी फ्लाइट रूल सर यहाँ अभी तब ये बताना है ना कहाँ से कहाँ तक रूट रूट कौन सा है? रूट अल्फा वो चलेगा, वो तो रूट में मेंशन किया। हाँ, रूट अल्फा 465 सॉरी करेक्शन रूट अल्फा 465 type of operation schedule equipment standard flight rule टाइम ऑफ डिपार्चर एंड टाइम ऑफ डिपार्चर बोल देना टाइम ऑफ डिपार्चर टाइम ऑफ डिपार्चर बोल दिया सर 0930 हाँ 930 ठीक है। एंड फ्लाइट लेवल 350 any other तो information इस वाले फ्लाइट रूल में और यंकी में कैसे सेटिस्फाई करोगे कि कहां से कहां तक आईएफआर फ्लाई हो रहा है और कहां से कहां तक वीएफआर फ्लाई हो रहा है, कैसे पता चलेगा? कुछ कंडीशन रहेगा रूट में, हाउ यू विल सेटिस्फाई कि कहां से कहां तक आईएफआर जाएगा, कैसे पता चलेगा? मतलब हम लोग को एज्यूम करना है क्या सर वो देख के बताना है चार्ट में? बिल्कुल नहीं, चार्ट में तो कुछ नहीं पता रहेगा। अगर आपने रूट में मेंशन नहीं किया, आपने बोला फ्लाइट रूल यंकी, ठीक है, ओके। अगर आप इस चीज को फ्लाइट प्लान में मेंशन नहीं करोगे तो हाउ एनीवन विल अंडरस्टूड कि कहां से कहां तक आईएफआर है और कहां के बाद वीएफआर? यस, ओके। फ्लाइट रूट अल्फा 465 फिर वेपन लैरिक इसमोन आफ्टर इसमोन वीएफआर देन उसको लैरिक क्यों मेंशन किया फिर? अगर रिस्मॉन के बाद है वीएफआर, देन व्हाई यू हैड मेंशनड लैरिक? मैंडेटरी रिपोर्टिंग पॉइंट नहीं बताने क्या सर? एमआरपी नहीं बताने? नहीं, फ्लाइट प्लान में कहां बताता है मैंडेटरी रिपोर्टिंग पॉइंट? Okay, after you are still struggling on flight plan itself. बताओ, अगर मैं आज प्रैक्टिस नहीं करवाता इस पे तो मुझे पता भी नहीं चलता कि आप यहीं पे अटक रहे हो। अभी आगे पढ़ा के क्या फायदा अगर फ्लाइट प्लानिंग जैसी चीज में अटक रहे हो? देन एकदम सडनली ऐसे कहा है ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। वो ये इसीलिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि आपने सब कुछ पढ़ लिया, आपने प्रैक्टिस नहीं किया, इसके कारण आप लैग कर रहे हो। इसीलिए आरटी में मैं डेली कहता हूँ प्रैक्टिस इसीलिए जरूरी है। सब पढ़ा लिखा हुआ भूल जाता है, सब पढ़ा लिखा हुआ, ट्रस्ट में कोई कितना भी स्मार्ट बंदा हो इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि उसको सारा पढ़ा लिखा हुआ याद है आरटी में। ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई सारा खेल खत्म। चलो एक बार फिर से ध्यान दो, मैं इसी फ्लाइट प्लान को बताता हूँ एंड जस्ट हैव अ लुक। हाँ ठीक है, जस्ट हैव अ लुक कि कैसे ये जाता है। इस एंड पे आके ऐसे
This is not a good sign, by the way. चलो Air India 789er will be our registration marks. ठीक है, Air India 789er ATR आपका रहेगा विशाखापत्तनम से कोलकाता, turbulence medium, flight rule Yankee, schedule departure, equipment standard, flight level 350, route Alpha 465, Palco, flight level 120. ठीक है, अल्टरनेट एरोड्रोम भुवनेश्वर. ओके, अब क्या क्या बच रहा है? टाइम ऑफ डिपार्चर 0930. ठीक है, शेड्यूल्ड फ्लाइट हो ही गया. नाउ लेट मी काउंट क्या बच रहा है. एयर इंडिया 789er, फ्लाइट टाइप एयरक्राफ्ट, विशाखापत्तनम टू कोलकाता, वेक्टर मीडियम, यांकी, अल्टरनेट एरोड्रोम भुवनेश्वर, शेड्यूल्ड फ्लाइट, इक्विपमेंट स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, फ्लाइट लेवल 3990, रूट, टाइम. फिर 12 में आ गया आपका एनी अदर इंफॉर्मेशन. नील प्लीज लेट मी नो क्या बच रहा है. एनी अदर इंफॉर्मेशन नील लिखा किसो. बताओ काउंटिंग स्क्रीन के सामने है, देखो 13 कैसे नहीं पहुंच रहा है, या कहीं काउंटिंग में मिस्टेक है. व्हाट इज दैट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. टाइम हो गया, इन्फॉर्मेशन नहीं लग गया, फ्लाइट रूट हो गया, इक्विपमेंट हो गया, फ्लाइट. इंफॉर्मेशन ठीक है, काउंटिंग में ही मिस्टेक है. ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो जस्ट मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला. दिस वन इज द सफिशिएंट फ्लाइट प्लान फॉर यू. ठीक है, मैंने 8 2 बार लिख दिया था. ठीक है, सो ओवरऑल यू कैन हैव अ आइडिया कि व्हाट आर द बेसिक इंफॉर्मेशंस रिक्वायर्ड. अब देखो, इसमें आपको कुछ पता चल रहा है कि विल फॉलो अल्फा 465 एज ए रेगुलर. आफ्टर पाल्को वी विल डिसेंड टू फ्लाइट लेवल 120. मींस ये जो IFR से VFR का स्विच था, दैट इज गोइंग टू बी हैपन ओवर पाल्को, राइट? ओके. तो आपको फ्लाइट प्लान में ये इंडिकेट कराना पड़ेगा, ठीक है, कि कहां से कहां तक IFR जा रहा है. क्योंकि हमने कह दिया यंकी, देन वेयर इज द चेंज ओवर पोजीशन. तो ये चीज कहां मिलेगा? रूट के इंफॉर्मेशन में. नाउ अब देखो क्वेश्चन क्या क्या रहेगा. डिसेंट का कंडीशन देखना है, राइट? क्वेश्चन रहेगा यू आर 30 नॉटिकल माइल टू कोलकाता, ऐसा रहेगा क्वेश्चन. ठीक है, यू आर 30 नॉटिकल माइल टू कोलकाता, यही रहा क्वेश्चन. सिंपल बेसिक पोजीशन रिपोर्ट जैसा. अब आपको वहीं से अंदाजा लगाना पड़ेगा कि हम कोलकाता मेरा डेस्टिनेशन एयरपोर्ट है और हम कोलकाता के नजदीक आ गए. मींस वी नीड टू मेक अ कॉल रिगार्डिंग डिसेंड. कुछ नहीं लिखा रहेगा क्वेश्चन में, ये आपको समझना पड़ेगा कि हम नजदीक आके क्या करेंगे, डिसेंड करेंगे. हाउ दैट कॉल विल गो, जस्ट हैव अ लुक. कोलकाता अप्रोच एयर इंडिया 798 ऑन 127.9. ठीक है, ATR 72. ATR के साथ मॉडल जरूर इंक्लूड करना है, इधर 42 या 72. किसी भी एयरक्राफ्ट में कई बार वो लिख देगा सीधा एम्बरर, तो आपको बोलना पड़ेगा एम्बरर 135, या वो लिख देगा बम्बार्डियर, तो आप बोलो बम्बार्डियर 700. ठीक है,
like that. Complete model बोल दो. That should be a practical call. You should look realistic. ATR 72, IFR Visakhapatnam to Palco, and then Palco to Kolkata, VFR. ये हो गया आपका फ्लाइट प्लानिंग ना. आगे का क्या आया? सबसे पहले पोजीशन रिपोर्ट. क्यों? क्योंकि कॉल पोजीशन के बारे में इंडिकेटिव है. करेंट पोजीशन फ्लाइट लेवल क्या होगा? अभी फ्लाइट लेवल 120. ठीक है. अल्फा 465 डन. रेडियल 159 DME 30. अब एक चीज ध्यान दो, DME आप वहां पे यूज करना जब आपका फ्लाइट प्लान IFR के अंदर में हो. When you are at VFR, DME वर्ड यूज नहीं होगा. क्यों? क्योंकि हम इंस्ट्रूमेंट पे रिलाय नहीं कर सकते. ठीक है, पैरामीटर वहीं से आएगा, लेकिन दैट शुड बी फिजिकल इन नेचर. तो वहां पे बोलेंगे 30 नॉटिकल माइल इनबाउंड कोलकाता. टाइम नाउ 9:30 का फ्लाइट था ना, 1130. 2 घंटा लग गए यहां तक. अब आगे टॉप ऑफ डिसेंड 1145 ETA कोलकाता 1200. रिक्वेस्ट इंस्ट्रक्शंस टू डिसेंड. क्यों? क्योंकि अब तो आपको नीचे उतरना है. एंड टू लैंड एट कोलकाता. या फिर इसके ऑल्टरनेट में आप ऐसा बोलो, रिक्वेस्ट डिसेंड एंड लैंडिंग इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, रिक्वेस्ट डिसेंड एंड लैंडिंग इंस्ट्रक्शंस. दिस इज द वे टू आंसर. गॉट द पॉइंट एवरीथिंग? क्या? वेरी सिंपल. करंट पोजीशन रिपोर्ट किया, उसके बाद हमने मांगा कि रिक्वेस्ट इंस्ट्रक्शन टू डिसेंड एंड लैंड एट कोलकाता. कोलकाता उतरना है. ETA कोलकाता 1200 हमने बता दिया. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, टॉप ऑफ डिसेंड. अभी मैं 30 नॉटिकल माइल दूर हूं, समय है 11:30. एट 1145 आई विल कमेंस डिसेंडिंग. तो टॉप ऑफ डिसेंड का बताना जरूरी है. गॉट द पॉइंट? समझ में आया? यस सर. ओके. अब इसके प्रोबेबल रिप्लाई में हो सकते हैं, उधर से आएगा ATC से कॉल, क्या कि ज्वाइन द लेफ्ट हैंड एयर ट्रैफिक सर्किट. ठीक है, ऐसा करके, या ज्वाइन राइट हैंड एयर ट्रैफिक सर्किट. तो अभी उसी का रिप्लाई बैक दे दोगे. ज्वाइनिंग लेफ्ट हैंड एयर ट्रैफिक सर्किट कोलकाता. ठीक है, करंट पोजीशन एट बेस लेग या करंट पोजीशन एट डाउन विंड लेग, जो भी आपका अप्रोप्रिएट लगे, हाइपोथेटिकली कोई सा भी. So this was the case when you came near to an airport. नजदीक आ गए तो ऐसा कॉल जाएगा. ठीक है, उसके बाद पोजीशन का एक और एग्जांपल देखते हैं. काफी क्लोज हो गए. काफी क्लोज हो गए मींस कहीं ना कहीं आप अपने आप को एयर ट्रैफिक सर्किट पे एज्यूम कर रहे हैं. समवेयर एट एयर ट्रैफिक सर्किट. तो कैसे कॉल जाएगा? हैव अ लुक. देखो, यू आर एट, ठीक है, डाउन विंड लेग, या फिर यू आर एट डाउन विंड कोलकाता. ऐसा रहेगा क्वेश्चन. यानी एयर ट्रैफिक सर्किट का जो डाउन विंड लेग है, रिमेंबर एयर ट्रैफिक सर्किट डाउन विंड लेग, यहाँ पे आपने ज्वाइन किया, तो क्या करोगे? पोजीशन रिपोर्ट करोगे. डाउन विंड लेग आ गया मतलब आप टावर के रेंज में आ चुके हो. ठीक है, सो कोलकाता टावर, एयर इंडिया 798, ATR 72, IFR
Visakhapatnam to Palco and VFR Palco to Kolkata. ठीक है ना. current position on कहाँ, downwind leg of air traffic circuit. Request further instructions. जब सब कुछ ब्लैंक रहे, कुछ नहीं पता चल रहा हो, क्या करना है, तो रिक्वेस्ट फर्दर इंस्ट्रक्शंस. एयर इंडिया 798. फिर याद आया कि कुछ और बोल सकते थे. टाइम नाउ 1150. ठीक है, एयर इंडिया 798. रिमेंबर, हमने कॉल क्लोज कर दिया, फिर याद आया कि कुछ तो मिस हो रहा है, फिर से बोल दो, फिर से कॉल क्लोज कर दो. ठीक है. नाउ इन द रिप्लाई, सपोज उधर से रिप्लाई आया एयर इंडिया 789er. ठीक है, वी हैव कंजेशन ऑफ ट्रैफिक ओवर रनवे 29er. एक्सटेंड योर बेस लेग. देखो क्या बोला उसने, एक्सटेंड योर बेस लेग या फिर एक्सटेंड योर डाउन विंड लेग. अब बोलोगे एक्सटेंशन का क्या मतलब सर. एक्सटेंशन का मतलब है कि ये जो आपका पाथवे है, ठीक है, अब ये है डाउन विंड लेग, ये है बेस लेग. तो किसी भी लेग के एक्सटेंशन का मतलब है कि आप इस एरिया में थोड़ा ज्यादा टाइम बिताओ. इसको नॉर्मल पाथ की तरह कंफर्म मत करो. आप अगर यहाँ आ रहे हो तो एक काम करो, यहीं पे चक्कर काटो थोड़ा देर, 2-3 राउंड मारो डाउन विंड लेग के आसपास, बेस लेग के आसपास 2-3 राउंड हवा में टहला मारो. जब ट्रैफिक खाली हो जाएगा तब आके लैंड कर जाना. तो इसको बोलते हैं एक्सटेंड, बढ़ाओ, टाइम ज्यादा स्पेंड करो. आपने देखा होगा कई बार एयरपोर्ट के आसपास एयरक्राफ्ट घूमते रहता है, टाइम कंज्यूम करता है वो. ठीक है, बिकॉज परमिशन टू लैंड डिनाइड बिकॉज ऑफ एनी रीजन. तो उसको बोलते हैं एक्सटेंड योर बेस लेग. इसके रिप्लाई में आप बोल सकते हो एक्सटेंडिंग माय बेस लेग या फिर एक्सटेंडिंग माय डाउन विंड लेग. किधर, एट. अब देखो ये रहा डाउन विंड लेग. अब आप चाह रहे हो कि आप जो हवा में चक्कर मारो वो यहां पे मारो, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस एट 05 नॉटिकल माइल राइट ऑफ एयर ट्रैफिक सर्किट. एयर ट्रैफिक सर्किट से दाएं साइड में 5 नॉटिकल माइल के डिस्टेंस पे, ठीक है, 5 नॉटिकल माइल दूर एयर इंडिया 798 हो गया. Are you getting it? Got that point? Yes, sir. Note किया? Have you noted the point? Answer? Yes, sir. Yes, sir. Okay. चलो एक और एग्जांपल देखते हैं. Now you are on finals. ठीक है, you are on finals. अब देखो अब क्या होगा. क्वेश्चन है कि you are on finals. अब देखो फाइनल्स का मतलब हुआ कि रनवे आपको सामने दिख रहा है, डन, और आपने कैप्चर कर लिया है जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिसेंट इंडिकेटर्स हैं, मींस जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सेंसर हैं आपने सबको कैप्चर कर लिया है. तो कैसे कॉल जाएगा, जस्ट हैव अ लुक. कोलकाता टावर एयर इंडिया 798 ATR 72 current position on finals for the landing on runway 29er. ठीक है, आप लैंडिंग के लिए जा रहे हो और फाइनल्स पे हो. अब देखो एक सेंटेंस यूज होता है
established hold on runway, यानी आपने रनवे पे पकड़ बना लिया है। ठीक है, रनवे पे जितने भी ग्राउंड इक्विपमेंट लगे हैं उन सब के सिग्नल आपके एयरक्राफ्ट में रिसीव हो रहे हैं, लाइक मार्कर बीकन, लोकलाइजर, ग्लाइड स्लोप, इन सब के सिग्नल आप में रिसीव हो रहे हैं। मींस यू हैव एस्टेब्लिश्ड होल्ड ऑन रनवे, पकड़ बना लिया है रनवे पे। ठीक है, अप्रोचिंग इन 02 मिनट्स। ठीक है, 2 मिनट में पहुंचूंगा, लाइक दैट। एयर इंडिया 798। ठीक है, तो जब भी आप ये कहना चाह रहे हो कि ठीक है रनवे मुझे सामने दिख रहा है, अब मैं लैंड कर जाऊंगा, तो उसके लिए यूज करते हैं सेंटेंस एस्टेब्लिश्ड होल्ड ऑन रनवे, रनवे पे पकड़ बना लिया है। ठीक है, आप ये नहीं बोलोगे कैप्चर द रनवे पैरामीटर्स। ठीक है, कैप्चर मींस आपके एयरक्राफ्ट में सारा रिसीव हो ही गया है, उसी को स्टैंडर्ड वे में बोलते हैं एस्टेब्लिश्ड होल्ड ऑन रनवे, यानी रनवे पे हमने पकड़ बना लिया है, हमारा ग्लाइड स्लोप, लोकलाइजर, मार्कर बीकन सबने सिग्नल रिसीव कर लिया है, अब हम लैंड करने जा रहे हैं। But the point? Yes, sir. So if you are on base leg, if you are on finals, you can say established hold on runway. ठीक है, अप्रोचिंग इन 02 मिनट्स, या फिर विल अप्रोच इन 01 मिनट्स। अब तो सामने लैंड ही करना है। अब जस्ट हैव अ लुक, अब क्या हो गया, आप तो फाइनल पे आ गए। देखो धीरे धीरे मैं नजदीक आ रहा हूँ, राइट। पहले टॉप ऑफ डिसेंट वाले सिचुएशन पे बताया कि धीरे धीरे नीचे आ रहा हूँ, फिर एटीसी पे बताया, एटीसी में डाउनविंड बताया, डाउनविंड पे टाइम स्पेंड करना बताया, बेस लेग और फाइनल्स का कॉल बताया। अब धीरे धीरे बताऊंगा कि लैंड कैसे करना है। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि एक एक करके कैसे आगे बढ़ता है जहाज। नाउ द कंडीशन इज, फाइनल्स पे क्या क्या सिचुएशन आएगा। यू आर ऑन फाइनल्स, ठीक है, एंड रिपोर्टेड अबाउट बैड वेदर ओवर रनवे, या फिर विजिबिलिटी रिड्यूस्ड टू 107 मीटर्स या फिर 150 मीटर्स। अब जो आपका इक्विपमेंट स्टैंडर्ड लिखा रहता था या फिर जो एनी अदर इंफॉर्मेशन नील लिखा रहता था, वहां लिखा रहेगा कैटेगरी 3 ILS। ठीक है, जो एनी अदर इंफॉर्मेशन नील था वहां लिखा रहेगा कुछ ना कुछ कैटेगरी 3 ILS, या फिर इक्विपमेंट वाले सेक्शन में लिखा रहेगा कैटेगरी 3 ILS। अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ आ जाए तो समझना उसको यूज भी करवाएगा, कहीं ना कहीं उसका यूज आने वाला है। तो कहाँ आएगा, विजिबिलिटी कम है फिर भी लैंड करेगा, मींस कैटेगरी 3 है उसके पास लैंडिंग सिस्टम का। ठीक है, तो सपोज रिपोर्टेड अबाउट बैड वेदर ओवर रनवे, एक टावर ने कहा कि visibility reduced to 10 meters. So how that call will go? Just have a look. कोलकाता टावर, ठीक है, एयर इंडिया 798 on finals of runway 29er established hold on runway, ठीक है, approaching in 02 minutes, एयर इंडिया 798। अब देखो, सपोज उधर से रिप्लाई आया आपको क्या, एयर इंडिया 798 रनवे विजिबिलिटी 100 मीटर्स, कोलकाता टावर। उसने अपना विजिबिलिटी बताया, आपकी कैपेबिलिटी को उसने कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं चैलेंज किया। उसने बताया कि रनवे विजिबिलिटी 100 मीटर आ चुकी है। आर यू एबल टू लैंड? सो यू कैन से हियर aircraft able to land, category 3 approved, ठीक है, या फिर कैटेगरी 3 कैपेबल।
कैटेगरी 3 ILS कैपेबल, कैटेगरी 3 ILS अप्रूव्ड, चाहे तो कैटेगरी 3 बोलो या कैटेगरी 3 ILS बोलो, जो बोलना है बोलो। मीन्स वी आर एबल टू लैंड, विल कंटिन्यू टू लैंड, हम लैंड करेंगे। एयर इंडिया 798 देखा कहां यूज किया, कहीं ना कहीं तो यूज करेगा, कम विजिबिलिटी में भी कैटेगरी 3 लैंड कर जाएगा, उसी को यूज किया। ठीक है, कि जहां पे एक आपने प्रोसीड किया आगे। Am I clear on this? नोट Yes, किया? sir. जस्ट अ सेकंड। other stations, India Zulu November, Victor Echo Delta, whatever I am saying, the point नहीं समझ में आएगा उधर ही रोकना, then and there only. Yes. ठीक है, so this was the condition when ATC told कि आगे सब कुछ ठीक नहीं है, but you were capable, तो आपने प्रोसीड किया। ठीक है, तो वहीं पे आपको कैटेगरी 3 ILS सिस्टम या एनी अदर इंफॉर्मेशन में अगर कुछ दिया है इक्विपमेंट के रिगार्डिंग, तो उसका यहाँ पे यूज आएगा, कहीं ना कहीं तो उसको यूज करवाएगा ही, तभी तो उसने क्वेश्चन में मेंशन किया है। नाउ द कंडीशन इज कि यू आर अनेबल टू लैंड बाय एनी रीजन, विजिबिलिटी कम हो गया तो आप कैपेबल नहीं हो, अब क्या करोगे? या फिर फाइनल्स पे हो, एस्टेब्लिश होल्ड कर चुके हो रनवे के साथ, ठीक है, आपने अपना पकड़ बना लिया कि सीधा है, ILS रिसीव हो गया, ग्लाइड स्लोप रिसीव हो गया, लोकलाइजर रिसीव हो गया, मींस एयरक्राफ्ट तो अपने हिसाब से रेडी है। अब क्या क्या कंडीशन आ सकते हैं, रनवे पे कोई ना कोई एयरक्राफ्ट पार्क पड़ा है, ठीक है, जो कि आपको नजदीक आने पे दिखा, या अचानक से लोकलाइजर का सिग्नल कट हो गया, ठीक है, कुछ ना कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ गया ड्यूरिंग लैंडिंग, लैंडिंग गियर अटक गया, मतलब आप क्लियर नहीं हो कि वो आया कि नहीं, तो इस केस में क्या होगा, लैंडिंग गियर मेड है, ठीक है, एंड उसके बाद क्या होगा, आप लैंड नहीं कर सकते हो, तो क्या करोगे, विल गो फॉर मिस्ड अप्रोच प्रोसीजर, यानी आप अपने अप्रोच को मिस करोगे, फिर क्या करोगे, गो अराउंड, ठीक है, जब आपने अपना लैंडिंग मिस किया तो आप गो अराउंड करोगे, ठीक है, इस गो अराउंड में आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक होने का वेट करोगे, अगर लैंडिंग गियर का लोकेशन नहीं आ रहा तो ATC को बोलो, विल कैरी आउट अ लो पास, हम नजदीक से गुजरेंगे, प्लीज कंफर्म द पोजीशन ऑफ लैंडिंग गियर्स, या फिर मौसम खराब था तो गो अराउंड करो, कहीं पे टाइम पास करो, विल वेट फॉर द इम्प्रूवमेंट, लैंड करने जा रहे थे रनवे पे कोई एयरक्राफ्ट पार्क मिला तो गो अराउंड करो, ask to clear the traffic and then land again. So something is known as missed approach procedure and go around. तो आपको ये चीज कभी कभी लिखा हुआ मिल सकता है in previous year questions, whenever you will see it may be written as map and gap, या फिर कई बार MA लिखा रहेगा, इधर भी GA लिखा रहेगा, मिस्ड अप्रोच प्रोसीजर, ठीक है, अप्रोच मिस करना पड़ा किसी भी रीजन से, GAP गो अराउंड प्रोसीजर, ठीक है, तो इन सब में क्या होता है, कुछ ना कुछ कंडीशन है, आप जैसे ही गो अराउंड करोगे तुरंत लैंडिंग गियर इन होगा, थ्रोटल फुल, आपका एयरक्राफ्ट मैक्सिमम पोटेंशियल से टेक ऑफ करेगा। और ये सब कब होता है, जनरली एयरक्राफ्ट को एक कंडीशन होता है एयरक्राफ्ट के लैंडिंग में, DH, या फिर कई बार इसको लोग DA बोलते हैं, दिस इज नोन एज डिसीजन हाइट और डिसीजन अल्टीट्यूड, दिस डिपेंड्स ऑन एयरक्राफ्ट कैपेबिलिटी, ठीक है, एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी का तो बहुत अच्छा खासा रोल है, प्लस एरोड्रोम स्टैंडर्ड, दोनों मिलके डिसेंट ये फिक्स करता है, ठीक है। अभी एयरक्राफ्ट कैपेबिलिटी तो कैपेबल है कि चलो इतने फीट से भी उठा लेगा, जो कि कैटेगरी 1
2, 3 ILS के जो सिस्टम्स हैं उसमें तो इसने कंडीशन कैपेबल बना दिया एयरक्राफ्ट को। अगर एयरपोर्ट पे कैटेगरी 3 ILS ट्रांसमीटर्स नहीं होंगे तो इस एयरक्राफ्ट को कैटेगरी 3 का रिसेप्शन सिग्नल कैसे मिलेगा? तो दोनों जिम्मेदार है डिसीजन हाइट को कैलकुलेट करने के लिए। एंड डिसीजन हाइट के बाद, सॉरी, एट द डिसीजन हाइट ओनली, ओवर द डिसीजन हाइट ओनली, पायलट शुड टेक अ डिसीजन कि इज ही गोइंग फॉर लैंडिंग और नॉट। सिंपल, ठीक है। लैंड करोगे कि नहीं करोगे ये डिसीजन हाइट पे ही डिसाइड कर लो। अगर नहीं करना है कोई बात नहीं, गो अराउंड का एक बटन होता है, सिंपली आप उसको प्रेस करो, आपका टेंशन खत्म, अपने आप फ्लैप पोजीशन सेट हो जाएगा, लैंडिंग गियर इन, थ्रोटल फुल हो जाएगा, ठीक है, और एयरक्राफ्ट मैक्सिमम पावर से टेक ऑफ कर जाएगा, ठीक है। स्पीड हम लोग लैंडिंग के टाइम पे कम कर लेते हैं, ठीक है, थ्रोटल कम कर लेते हैं और फ्लैप फुल्ली एक्सटेंडेड रखते हैं ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा लिफ्ट मिले और लैंडिंग की स्पीड कम रहे। अब उस पोजीशन से अगर आपके एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करना, इट इज वेरी टफ फॉर द एयरक्राफ्ट, अ चैलेंज इटसेल्फ। सो आप डिसीजन हाइट तक में डिसाइड कर लो कि आपको जाना है कि नहीं। नहीं तो आप एक बार रनवे के आसपास आ गए, उसके बाद अगर आप टेक ऑफ का बटन दबा भी दोगे ना तो एयरक्राफ्ट वहीं गिर जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको अमाउंट ऑफ एयर और क्या कहते हैं दूसरे फ्लैप और सॉरी, आप नॉर्मली एक चीज फील किए हो, जब आप ग्राउंड पे खड़े हो थोड़ा सा कम हवा लगती है, ठीक है, थोड़े से हाइट पे आ जाओ, अच्छी खासी हवा लगेगी। फर्स्ट फ्लोर पे अच्छी खासी हवा चलती है, सेकेंड फ्लोर पे अच्छी खासी हवा चलती है, बट ग्राउंड पे आपको कम हवा लगेगी। सेम विद द एयरक्राफ्ट, डेंसिटी, एयर का डेंसिटी कम हो गया ना, नाउ दे कैन नॉट टेक ऑफ फ्रॉम द रनवे, ठीक है, उतना वॉल्यूम एयर को सक ही नहीं कर पाएंगे एक बार में, क्योंकि पहले ही हमने थ्रोटल कम कर दिया है, लैंडिंग स्पीड बहुत कम रखा है। सो एयरक्राफ्ट कैन नॉट टेक ऑफ इफ दे मिस द डिसीजन हाइट, सो एनी हाउ यू नीड टू लैंड। अगर नहीं करोगे तो भी आपका एयरक्राफ्ट धड़ाम से यहीं गिर जाएगा। फिर आप बोलोगे कि सर आपने तो पढ़ाया था टच एंड गो लैंडिंग, तो वो कैसे होता है? उसमें तो एयरक्राफ्ट का व्हील टच होता है। यस, उस केस में एयरक्राफ्ट फुल्ली लैंडिंग कॉन्फ़िगरेशन में होता ही नहीं है, उसको पहले से पता है हम टच एंड गो लैंडिंग करेंगे, तो लैंडिंग स्पीड कम ही नहीं करता है, लैंडिंग स्पीड मैक्सिमम रखता है, ठीक है, थ्रोटल को कम ही नहीं करता है, वो बस उसी स्पीड से टच करा के भाग जाएगा, क्योंकि उसको पहले ही पता है कि हमको वापस भागना है, ठीक है। लेकिन जब एयरक्राफ्ट लैंड करता है उस टाइम पे वो प्लान करता है कि हमें रुकना है, स्टॉप रखना है, तो अपना थ्रोटल कम लेके आता है, ठीक है, स्पीड कम करके आता है। अब अगर इसके बाद ग्राउंड पे आके अचानक से थ्रोटल फुल करोगे, एयरक्राफ्ट कैन नॉट जनरेट द मैक्सिमम थ्रस्ट, वहीं धराम कर देगा, एयरक्राफ्ट गिर जाएगा फटक से। आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्या डिफरेंस है टच एंड गो लैंडिंग में और मिस्ड अप्रोच में? यस, नो, एनीथिंग? आई नीड फीडबैक गाइज। Yes. सो समथिंग इज गो अराउंड, तो गो अराउंड सिंपल और टच एंड गो लैंडिंग में डिफरेंस है किस चीज का? स्पीड का। पहले से उसका माइंड मेकअप है ना कि मुझे छू के भागना है, तो पहले से वो फुर्ती में आएगा, ठीक है, और टच करा के भाग जाएगा। लेकिन गो अराउंड के केस में आप लैंडिंग करने के व्यू से आते हो कि मुझे एयरक्राफ्ट को ग्राउंड पे रोक के उतारना है, तो आपका स्पीड बहुत कम रहता है, फ्लैप का एंगल फुल सेट रहेगा, मैक्सिमम पे रहता है, ड्रैग बहुत ज्यादा होता है। अचानक से आप वो सब करोगे, देखो फ्लैप को इन होने में भी टाइम लगता है, आपको पता है? आपके एयरबस का फ्लैप, एयर 320 का फ्लैप को इन होने में आई थिंक 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट तक का टाइम लग जाता है, ठीक है। आप अचानक से ऐसा नहीं कि फ्लैप सेट से इन हो जाएगा, उसका स्क्रू घूमते 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 सेट होते होते 15 से 30 सेकंड ले लेता है। सो आपको लैंड करना है कि नहीं करना है ये डिसाइड कर लो। कहां तक? डिसीजन हाइट तक। अगर वहां तक डिसाइड नहीं किया तो भैया आप आगे डिसाइड कर भी नहीं पाओगे, ठीक है। सो इफ यू आर एट डिसीजन हाइट एंड, ठीक है, यू आर अनेबल टू लैंड,
रीजन्स में भी मल्टीपल। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, क्या कि यू आर ऑन फाइनल्स, ठीक है, एंड स्पॉटेड, देखा या फिर साइटेड, क्या देखा, वन एयरक्राफ्ट पार्क तो नहीं रहता है रनवे पे, वन एयरक्राफ्ट अहेड ऑफ यू ऑन रनवे, रनवे पे आपको एक एयरक्राफ्ट दिख गया, आप फाइनल्स पे हो, क्या करोगे? जनरली अगर कोई एयरक्राफ्ट फाइनल्स पे रहता है या फिर बेस लेग पे रहता है जिसको कि लैंडिंग की परमिशन मिलती है, तो उस टाइम पे किसी भी एयरक्राफ्ट को रनवे में एंटर करने दिया ही नहीं जाता है, इसलिए तो रनवे होल्डिंग पॉइंट है। अगर एयरक्राफ्ट फाइनल्स में भी है ना, तो आपको यहीं पे रोक देगा, भले उसको आने में 1 मिनट का टाइम लगे, आपको यहीं पे रोक देगा। अगर कोई एयरक्राफ्ट फाइनल्स में है, आप टावर से बात करके देखो, रिस्पॉन्स ही नहीं देगा, ठीक है। सो अगर कोई एयरक्राफ्ट फाइनल्स में है तो उसकी प्रायोरिटी रहती है कि इसको पहले सेफली लैंड करा, बाद में हम दुनिया का टेंशन देखेंगे। तो व्हेन वन एयरक्राफ्ट कम एट फाइनल्स, ये वाला जोन, टावर का माया मोह दूसरे एयरक्राफ्ट से खत्म हो जाता है, वो रनवे पे किसी भी दूसरे एयरक्राफ्ट को एंट्री नहीं करने देगा, ठीक है, रनवे होल्डिंग पॉइंट पे ही सबको रोक के रखेगा। सो इफ यू आर ऑन फाइनल्स एंड स्पॉटेड समथिंग एट रनवे, नाउ दैट इज अ डेंजर फॉर यू, एक्सीडेंट हो जाएगा। सो हाउ दैट कॉल कैन गो, मेडे डायरेक्ट, फाइनल्स पे प्रॉब्लम आया, मेडे, लैंडिंग गियर अटक गया, मेडे, 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 कोलकाता टावर एयर इंडिया 798 ATR 72, current position on finals, runway 29er, sighted aircraft on runway। तो क्या चाहते हो भैया, देखो, इनिशिएटिंग, शुरू कर रहा हूं, किस चीज को, इनिशिएटिंग मिस्ड अप्रोच एंड गो अराउंड प्रोसीजर, मिस्ड अप्रोच इनिशिएट कर रहा हूं, अब मैं अप्रोच नहीं कर पाऊंगा, गो अराउंड के लिए जा रहा हूं, ठीक है। दिस मे बी, या फिर देयर मे बी, ठीक है, देयर मे बी एन एक्सीडेंट, रिक्वेस्ट इन्वेस्टिगेशन। अगर पहले से कोई एयरक्राफ्ट रनवे पे था तो आपने मुझे बुलाया क्यों? आप बोल देते मुझे कि बेस लेग एक्सटेंड करो या आपका डाउनविंड एक्सटेंड करो, आपने बुला लिया मुझे लैंड करने को, अब सामने एयरक्राफ्ट पार्क है, तो ये तो प्रॉब्लम है। देयर में बी एन एक्सीडेंट, रिक्वेस्ट इन्वेस्टिगेशन। क्या देखा, साइटेड एयरक्राफ्ट ऑन रनवे, मेड ए कॉल, तो क्या करना है, इनिशिएटिंग, शुरुआत कर रहे हो आप किस चीज का, मिस्ड अप्रोच का एंड गो अराउंड प्रोसीजर का। क्लियर? यस, नो, एनीथिंग? मैंने जो लिखा आपने नोट किया? यस। ओके, नाउ द कंडीशन इज, अचानक से आईएलएस का सिग्नल छूट गया, लोकलाइजर का सिग्नल छूट गया, आप फाइनल्स पे हो, ठीक है, एंड यू आर डूइंग एन अप्रोच यूजिंग इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, ठीक है। अब क्या है, यू आर ऑन फाइनल्स, ठीक है, लॉस्ट लोकलाइजर सिग्नल, ठीक है, ऐसा लोकलाइजर का सिग्नल छूट गया। तो अभी क्या था, अभी तो आप पहले से प्लान में आए कि भैया इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग करूंगा, अचानक से एक सिग्नल कट हो गया, तो फिर जो आप प्रिपेयर करोगे, अगर आपके पास एनफ टाइम है, अगर आप बेस लेग पे हो या फाइनल्स के शुरुआत पे हो, तब तो आप फिर से विजुअल अप्रोच के लिए कॉल दे दो कि मैं विजुअल अप्रोच करने जा रहा हूं, नो इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग। बट प्रॉब्लम है, आप आगे बढ़ चुके हो, अब अचानक से आप विजुअल अप्रोच के लिए पैरामीटर्स चेक नहीं कर पाए, गो फॉर अ गो अराउंड, कम अगेन फॉर विजुअल अप्रोच,
कैसे? जस्ट हैव अ लुक। मेडे मेडे मेडे, कोलकाता टावर, एयर इंडिया 798 on finals of runway 29er, localizer signal lost, इनिशिएटिंग, देखो बार बार रिपीट करूंगा समझ जाओगे आप, इनिशिएटिंग missed approach and go around procedure would correction will try to land again by visual approach एयर इंडिया 798। देखो मिस अप्रोच इनिशिएट कर रहा हूं, गो अराउंड करने जा रहा हूं, फिर से लैंड करूंगा, इस बारी विजुअल अप्रोच करूंगा 798। क्लियर? समझ में आया? अभी विजिबिलिटी कम हो गई, ठीक है, यू आर ऑन फाइनल्स, ठीक है, दिस टाइम आपको कुछ नहीं पता चला, एटीसी ने रिपोर्ट किया यू आर ऑन बेस लेग और यू आर ऑन फाइनल्स, एटीसी ने रिपोर्ट किया विजिबिलिटी रिड्यूस्ड, ठीक है, विजिबिलिटी रिड्यूस्ड टू 70 मीटर्स, कोई बात नहीं। तो ये तो आपने ऑब्जर्व नहीं किया, आपको सडन कोई प्रॉब्लम नहीं आया, तो मेडे नहीं होगा, सिंपल कॉल जाएगा, एटीसी ने रिपोर्ट किया, ठीक है, रिपोर्टेड की विजिबिलिटी रिड्यूस्ड। सो हाउ दैट कॉल विल गो, जस्ट हैव अ लुक, वेरी सिंपल, कोलकाता टावर, एयर इंडिया 798 ATR72 on finals runway 29er, visibility reduced to 70 meters, unable to land, initiating missed approach and go around procedure, will try to land again and will wait for the improvement। ठीक है, हम दोबारा से आएंगे भाई, कोई बात नहीं, विजिबिलिटी रिड्यूस हो गया, वेल एंड गुड। अभी मिस्ड अप्रोच प्रोसीजर्स के थ्रू जा रहा हूं चक्कर मारने, दोबारा से लैंड करने की कोशिश करूंगा और इंप्रूवमेंट तक का वेट करूंगा, मींस जो भी फॉग के कंडीशन है बहुत ज्यादा डेंस हो रहे हैं, चक्कर मारता रहूंगा हवा में, जब नॉर्मलाइज हो जाएगा सिचुएशन, जब इंप्रूव हो जाएगा कंडीशन, देन आई विल ट्राई टू लैंड अगेन। गॉट द पॉइंट? समझ में आया ये वाला? यस, नो, एनीथिंग? नीड फीडबैक गाइस, वी आर ऑन लास्ट स्टेज, कीप पार्टिसिपेटिंग, अदरवाइज फिर ऐसा ही होगा कि पढ़ा के मैं सिलेबस खत्म कर दूंगा, आप लोग नहीं समझ पाओगे। यस, नो, एनीथिंग? इज दैट गुड टू गो? फिर एक बार फिर से बताओ सर। हाँ, दिस वन इज द गुड थिंग ना, ऐसे ही पूछना, नहीं तो कैसे पता चलेगा। चलो फिर से लिखूंगा, अपने आप पता चल जाएगा। देखो क्या है कंडीशन कि यू आर ऑन फाइनल्स एंड एटीसी टोल्ड कि विजिबिलिटी रिड्यूस टू 70 मीटर, विजिबिलिटी कम हो गया, इक्विपमेंट स्टैंडर्ड है यानी आप कैटेगरी 2। जनरली इंडिया में जितने भी एयरक्राफ्ट आईएलएस लैंडिंग करते हैं कैटेगरी 2 कैपेबल होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल, ठीक है। कैटेगरी 1 तो बहुत पुराना केस हो गया, अभी नहीं रहता है, तो लगभग सारे एयरक्राफ्ट आइडियली कैटेगरी 2 लैंड करते ही करते हैं अगर उस एयरपोर्ट पे आईएलएस है तो। नाउ फाइनल्स पे हो, पता चला विजिबिलिटी कम हो गया, तो कैटेगरी 2, एक सेकेंड आईएलएस का कैटेगरी समझाऊंगा तो वहां से आपका पिक्चर क्लियर होगा। आप सबने नोट पे नजर मारा? मैंने तो नोट में इतना कुछ लिखा हुआ है, आप बिलीव नहीं करोगे। स्टडी मटेरियल अगर आप खुद से पढ़ो तो आप मेरे से ज्यादा अच्छा जान जाओगे इधर, ट्रस्ट मी।
क्योंकि मैंने जब ये सब स्टडी मटेरियल बनाया तो बनाने के बाद मैं तो भूल गया या मैंने कभी नजर नहीं मारा, बट आप नजर मारोगे तो आपको और ज्यादा पता रहेगा। ठीक है, भले बनाया मैंने ही, कहीं ना कहीं से कॉपी किया होगा या खुद के नॉलेज से कुछ ना कुछ लिखा होगा, बट आई हैड नॉट रिकॉलिंग इट मोर ऑफन, तो मैं तो भूल जाता हूँ। ठीक है, बट इफ यू विल रिकॉल यू विल गेट द पॉइंट। इफ एनी एयरक्राफ्ट इज कैटेगरी 1 अप्रूव्ड, कैटेगरी 1 ILS कैटेगरीज, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम का अगर कैटेगरी 1 था, इन दिस केस डिसीजन हाइट वाज 200 फीट and runway visual range was 550 meters, almost half kilometer। अगर इससे नीचे हो और आपका एयरक्राफ्ट कैटेगरी 1 अप्रूव्ड है तो आप लैंड नहीं कर सकते। अगर रनवे विजुअल रेंज यानी विजिबिलिटी टू द रनवे 500 मीटर आ गया और आप कैटेगरी 1 अप्रूव्ड हो तो लैंड नहीं करोगे, लैंडिंग कैंसिल। कैटेगरी 2 300 मीटर रनवे विजुअल रेंज एंड डिसीजन हाइट 100 फीट, अगर विजिबिलिटी 300 मीटर से कम हो गई तो कैटेगरी 2 वाला एयरक्राफ्ट लैंड नहीं करेगा। कैटेगरी 3 में 3 आते हैं कंडीशन, ए बी सी। कैटेगरी 3A 175 मीटर विजिबिलिटी से कम हुई और डिसीजन हाइट 50 फीट है, तो विजिबिलिटी अगर 175 मीटर से कम हुई लैंड नहीं करेगा। कैटेगरी 3B 50 मीटर से विजिबिलिटी कम हुई लैंड नहीं करेगा और डिसीजन हाइट इज एज इक्वल एज 50 फीट। तो कुछ कुछ एयरपोर्ट पे भी कैटेगरी 3B आ चुके हैं, यानी 50-50 वाला केस, 50 फीट डिसीजन हाइट 50 मीटर विजिबिलिटी। बट कैटेगरी 3C ये नहीं है इंडिया में, आई थिंक नहीं है ही नहीं कि आप अंधे में लैंड करा दोगे, ना आपको कुछ भी आगे देखने की जरूरत है ना कोई डिसीजन हाइट, एयरक्राफ्ट ग्राउंड पे टच होते होते उठा लेगा, इतना पावर है उस पे। सो दैट इज कैटेगरी 3C लैंडिंग ग्रुप। ऑलमोस्ट ऑल एयरक्राफ्ट इन इंडिया हैविंग दिस अभी के टाइम पे। तो हाँ, कुछ छोटे जहाज का छोड़ के मुझे नहीं पता, बट जितने भी 2000 के बाद के मैन्युफैक्चर्ड सीरियल नंबर्स हैं सब में कैटेगरी 2 तो मिनिमम है ही है। सो यू कैन अज्यूम कि अगर विजिबिलिटी 300 मीटर से नीचे गिर गया सो यू कैन नॉट लैंड। दैट टाइम you need to initiate missed approach and don't land, come again। ठीक है, जस्ट हैव अ लुक। आपको रिपोर्ट हुआ है विजिबिलिटी, पता नहीं चलेगा, एयरक्राफ्ट में ऐसा सेंसर नहीं होता है कि विजिबिलिटी पता कर पाए, तो विजिबिलिटी रिपोर्ट हुआ है यानी आपको ATC ने बताया, सो दैट विल बी ए नॉर्मल कॉल। कोलकाता टावर एयर इंडिया 798 ATR 72, ठीक है, on finals of runway 29er, visibility reduced, aircraft unable to land, नहीं कर सकता लैंड, तो क्या कर रहे हो आप, इनिशिएटिंग। क्या इनिशिएटिंग missed approach and go around procedure, will try to land again and will wait for improvement। जब मौसम ठीक हो जाएगा तब तक का वेट करूंगा, नहीं तो हवा में ही दिन काटूंगा। एयर इंडिया 798, क्लियर। So simple, just you need to understand where to put missed approach procedure and go around। ठीक है, कब आपको एयरक्राफ्ट लेके भागना है, उड़ना है, ठीक है। Now one of my boss is continuously saying कि if you are an engineer of fixed wing aircraft, ठीक है, if you are an engineer of fixed wing aircraft
then you should know how to release the aircraft. Means ऐसा क्या जुगाड़ पानी करो कि आपका एयरक्राफ्ट एयरवर्दी होके रिलीज हो जाए, मीन्स टेक ऑफ करे. बट इफ यू आर एन इंजीनियर ऑफ रोटरी एयरक्राफ्ट देन यू शुड नो व्हेन टू, ठीक है, व्हेन टू ग्राउंड द एयरक्राफ्ट. मीन्स तब आप ये डिसाइड करो कि कब हमको एयरक्राफ्ट रिलीज नहीं करना है, ठीक है. और इस दोनों में आसमान जमीन का अंतर है. If you are a rotary engineer, then you should know the condition when to ground the aircraft. कब आप CRS देने से मना कर दो. But if you are engineer of fixed wing, you should know कि कब आप CRS दे सकते हो ताकि आपका ऑपरेशन problematic नहीं हो. Because in fixed wing there are much reliable options we are having for the departure and landing. And when you are a pilot, during landing you should understand when to land and when not to land. एकदम क्लियर, when not to land and when to land. कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप उसका गो अराउंड प्रेस करके एयरक्राफ्ट को हवा में चक्कर मार दो. कोई आपको पूछने वाला नहीं है कि क्यों आपने 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट किया एयर में चक्कर मार के. कोई नहीं पूछेगा, लिटरली कोई नहीं. लेकिन अगर आपने एक हेवी लैंडिंग या फिर अगर शेड्यूल एयरलाइन में एक और टर्म मोर कॉमन, मैं वो टर्म बोल रहा हूं, ठीक है, उसको ब्रेकिंग बोलते हैं. अगर आप एक हाई ब्रेकिंग एक्शन भी मारोगे ना, दैट इज ऑल्सो क्वेश्चनेबल. या पैसेंजर को लेके इतना तेज ब्रेक क्यों मार दिए. सो पायलट ऑलवेज नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन टू लैंड एंड व्हेन नॉट टू लैंड. थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तुरंत गो अराउंड करो, कोई नहीं पूछेगा. सो इनिशिएट मिस्ड अप्रोच प्रोसीजर, एंड प्रोसीजर भी इजी है, एक बटन ही तो प्रेस करना है. सो इनिशिएट मिस्ड अप्रोच प्रोसीजर एंड गो फॉर अ गो अराउंड. एम आई क्लियर टिल नाउ? Yes, sir. ठीक है. नाउ एक और कंडीशन देखते हैं. लैंडिंग गियर अटक गया, मोस्ट कॉमन मामला, ठीक है. लैंडिंग गियर इंडिकेशन नॉट रिसीव्ड इन कॉकपिट. क्या करेंगे? लो पास देख के बताओ दूरबीन से कि हमारा लैंडिंग गियर का पोजीशन कहाँ है. और लैंडिंग के टाइम पे लैंडिंग गियर का ही पोजीशन नहीं आना तो बड़ा टफ है, ठीक है. लैंडिंग के टाइम पे लैंडिंग गियर का ही पोजीशन नहीं आया तो बड़ा मुश्किल है. एंड ड्यूरिंग लैंडिंग एक और चीज, लैंडिंग ज्यादा क्रिटिकल फेज होता है देन अ टेक ऑफ. क्योंकि टेक ऑफ करते हो आप अपने पावर से, और जब आप लैंड करने आते हो तो यू आर डिपेंडेंट ऑन ग्रेविटी एज वेल. आप अपना इंजन का पावर रिड्यूस कर चुके हो पहले ही ताकि स्पीड कम हो जाए. फ्लैप आप फुल्ली एक्सटेंड कर देते हो जो कि मैक्सिमम ड्रैग देता है. मैक्सिमम, इससे ज्यादा ड्रैग कहीं नहीं रहता है, ठीक है. तो लैंडिंग करते टाइम कुछ भी प्रॉब्लम हो, बहुत क्रिटिकल, तुरंत लेके भागो जहाज. टच होने ही नहीं देना है, डिसीजन हाइट से नीचे आने नहीं देना है, ठीक है. नाउ लैंडिंग गियर इंडिकेशन नोट केम इन कॉकपिट. Mayday, Mayday, Mayday. Air India 798, ATR 72. Current position on finals of runway 29er. Landing gear indication not received in cockpit. Landing gear indication not received in cockpit. Initiating missed approach and go around procedure. ठीक है. अब would like to carry out low pass flying, ठीक है, at
500 feet on runway 29er. Request investigation for landing gear position. Air India 798. या request visual inspection of landing gear position. Air India 798. See how simple is that? कि अभी तो मैं इनिशिएट कर रहा हूं मिस्ड अप्रोच, एक लो पास फ्लाइंग करना चाहता हूं रनवे के ऊपर, फिर आप थोड़ा देख के बताइए कि मेरे लैंडिंग गियर का पोजीशन क्या है, क्या वो आधा निकला है या फुल्ली आउट है, फुल्ली इन है, क्या है? ठीक है, प्लीज लेट मी नो. ठीक है, इज दैट क्लियर नाउ? Yes, sir. So these are the conditions what you can find when you are in landing or approach phase. ठीक है, approach, descend, जो बोलना है बोलो. These are the conditions what we have seen today. You can observe in landing phase. अच्छा, सबसे बड़ी चीज, मैंने अभी पिछले आधे घंटे में जितने भी आंसर दिए सब मैंने प्रैक्टिकल आंसर दिए, कोई भी स्टैंडर्ड टर्म या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लैंग्वेज मैंने यूज नहीं किया. राइट, एवरीथिंग वाज प्रैक्टिकल. एक पायलट क्या क्या सोच सकता है उस हिसाब से आंसर करो, एंड दिस इज द ओनली केस. ठीक है, सम ऑफ द कंडीशंस गिवन हियर, लेट मी जस्ट हैव अ गो कि क्या क्या छूटा बढ़ा. मुझे भी सिलेबस देखना बहुत जरूरी होता है. ठीक है, कि क्या छूटा क्या बढ़ा वो सब देखेंगे. एंड you should also just pay an attention to this note कि क्या छूटा क्या बढ़ा. ठीक है, in this something is very important, wet micro burst. तो अभी के बाद से मैं 2 कॉल पढ़ाऊंगा and then I'll close the chapter for today. Wet micro burst, बादल का फटना. ठीक है, दूसरा अराइवल रिपोर्ट. ठीक है, ये पढ़ के आज का चैप्टर क्लोज करते हैं. ठीक है, अराइवल रिपोर्ट एंड वेट माइक्रो बर्स्ट. कंफर्म इफ माय स्क्रीन इज विजिबल. शेयर किया था इस बार मैंने. हाँ, यस यस, ठीक है. सो द कंडीशन वाज वेट माइक्रो बर्स्ट. आई टोल्ड राइट कि बादल फट गया सडनली. कौन सा ओपन हो रहा है? हाँ, सॉरी, सडन बादल फट गया आपके सामने. अब क्या करोगे? अब क्या करना है? जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस इमेज. दिस इज वेट माइक्रो बर्स्ट. जब सडन बादल फटता है ना तो बहुत सारी चीजें आसपास होने लगती है. क्या क्या? विल हैव अ लुक. जस्ट अ सेकंड. When you are facing a wet microburst situation, there are many things which happen suddenly. क्या क्या? We'll try to understand. यार इतना सारा एप्लीकेशन. Yes. Hold on. I'll put. आपने अच्छा कभी कभी आपने नेचुरल डिजास्टर की न्यूज में सुना होगा कि बादल फट गया. ठीक है, हैव यू हर्ड समथिंग समवेयर कि बादल फट गया, अचानक से तेज बाढ़ आ गया, किसी का घर बह गया, किसी का कुछ हो गया, इस टाइप की चीजें सुनते रहते हो. राइट. सो Yes, उसमें sir. क्या मतलब होता है? जब अचानक से क्लाउड बर्स्ट होगा ना, या माइक्रो बर्स्ट, वेट माइक्रो बर्स्ट इसको बोलते हैं. जब अचानक से क्लाउड बर्स्ट होता है तो जिस बादल को छोटे छोटे बूंदों में टोटल 1 घंटा बरसना था, ठीक है, वो सडनली 1 मिनट के अंदर में पूरा का पूरा वाटर ड्रॉप कर देता है. ठीक, तो उससे क्या होता है? देयर आर मेनी थिंग्स. सबसे पहले टर्बुलेंस हाई टाइम मैक्सिमम पे हो जाता है. टर्बुलेंस बहुत हेवी हो जाएगा क्योंकि वेट आपके एयरक्राफ्ट पे आ जाएगा सडनली. ठीक है, हेवी रेन, हेवी नहीं, हेवीएस्ट रेन यू कैन से,
बहुत ज्यादा हेवी रेन। तीसरा, विजिबिलिटी कम हो जाएगा। अगर आपके आंख पे पानी मार दूं ना तेज से, तो आप एक सेकेंड क्या, इवन 20 to 30 सेकेंड्स आप सही से देख नहीं पाओगे। तो जब बारिश बहुत ज्यादा होती है तो विजिबिलिटी भी कम होती है, ठीक है, विजिबिलिटी रिड्यूस हो जाता है। फिर स्टार्ट होता है डाउन ड्राफ्ट। डाउन ड्राफ्ट मीन्स अचानक आपके एयरक्राफ्ट को नीचे की ओर कोई धकेल देगा, आपका एयरक्राफ्ट सडन अल्टीट्यूड लॉस्ट करेगा। हैव यू सम ऑफ रिमेंबर द केस ऑफ VSR वेंचर्स वाला एयरक्राफ्ट एट मुंबई? अमोल, यू माइट हैव हर्ड। कौन सा CRA या कोई सा एयरक्राफ्ट था, आई एम नॉट रिकॉलिंग द कॉल साइन। लियर जेट, it's राइट? society. हाँ. What happened? It was a bad weather on Mumbai airport. They were trying to land first, so unable. He did not able to land. Then he went for a go around, and when he was in a going around phase, sudden उसका बादल फटा, उसका एयरक्राफ्ट धड़ाम से गिरा, परपेंडिकुलरली fell down, ठीक है, सडन, और 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया उसका एयरक्राफ्ट। ऐसा फायर वायर कुछ नहीं हुआ, बट इट वाज अ सडन अल्टीट्यूड लॉस्ट, धड़ाम से परपेंडिकुलरली गिर गया नीचे। ऐसा मौसम का खराब हालत था। सो देयर आर मेनी थिंग्स यू नीड टू टेक केयर ऑफ, ठीक है, बिकॉज आफ्टर ऑल वी आर चैलेंजिंग द नेचर इन एवरी मैनर। इंसान को हवा में उड़ने के लिए बनाया गया? नो, लेकिन फिर भी हम मशीन सेट करके हवा में उड़ रहे हैं। सो वी आर चैलेंजिंग द नेचर एट एवरी मोमेंट, so we need to be prepared for the consequences. अब क्या कंडीशन आया? वेट माइक्रोबर्स्ट, ठीक है, वेट माइक्रोबर्स्ट अगर आया आपके पास तो क्या करोगे? मेडे या पैन पैन? क्या है वेट माइक्रोबर्स्ट का कंडीशन? मुझे भी देखना पड़ेगा, आई सडनली नॉट रिकॉलिंग, आई थिंक इट इज पैन पैन ओनली, ठीक है। सो नंबर 3 इज दैट, अच्छा कुछ भी नहीं है, चलो पैन पैन ले लेते हैं, ठीक है। Weight macroburst can be reported through pan pan, ठीक है, because the example is unique. Weight macroburst example is very unique, so this one is had given as a normal call. You can give both, either pan pan or normal call. बस वही है, पैन पैन दिए हो तो अपने आप को दिखाओ कि मैं ज्यादा डर गया हूं, नॉर्मल गया है कॉल तो नॉर्मल सिचुएशन रिपोर्ट करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। सो आई विल ट्राई थ्रू पैन पैन ओनली। क्या? पैन 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 पैन, कोलकाता टावर, एयर इंडिया 798 ATR 72, current position on finals of runway 29er, experienced, देखो experienced, ये आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, क्यों? क्योंकि ये फिजिकल इन नेचर है। experienced weight माइक्रो बर्स्ट, तो क्या क्या हुआ? विजिबिलिटी रिड्यूस्ड, हेवी टर्बुलेंस, सब मेंशन करोगे, हेवी टर्बुलेंस, ठीक है, एक्सपीरियंसिंग डाउन ड्राफ्ट, आपके एयरक्राफ्ट को धड़ाम से कोई नीचे की ओर पुश कर रहा है, एक्सपीरियंसिंग डाउन ड्राफ्ट, एयरक्राफ्ट लॉस्ट अल्टीट्यूड बाय 100 फीट तो रख के चलो, 100 to 200 feet by 200 feet, initiating missed approach and go around procedure, will try to land again Air India 798, very simple, ठीक है। तो वेट माइक्रोबर्स्ट में क्या क्या होता है उसको आपने रिपोर्ट किया, तो कुल मिलाकर आपने ये डिसाइड किया कि अब हमें लैंड नहीं करना है, विल गो फॉर अ गो अराउंड, पता नहीं क्या मुश्किल हो जाए, ठीक है, डन। सो we'll have a look on the call during weight microburst what to report it precisely. Just have a look, what are the things to report there. See,
Same as I told, experienced wet microburst, heavy rain, strong turbulence, visibility reduced, या फिर visibility reduced to certain parameter दे दो कि बहुत कम हो गया visibility. More especially and very thoroughly, downdraft, अचानक से आपको किसी ने नीचे धकेल दिया, ठीक है. Initiating missed approach and go for a go around. We'll try to land again. Clear? Yes, Got sir. the point? ठीक है. Yes, sir. ओके कल हम लोग पढ़ेंगे सेक्टर रिपोर्ट, जिसमें हम लोग रिक्वेस्ट सर्किल भी देखेंगे कि यू आर रिक्वेस्टिंग अ सर्किल टू लूज अल्टीट्यूड. सपोज आप अपने डिसेंट एरोड्रोम पे आ गए और उड़ते हुए आए 35,000 फीट. अब सडनली तो लैंड करोगे नहीं, वीटोल थोड़ी है आपके पास. वीटोल समझते हो, VTOL, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, ये तो है नहीं. तो आप घूम घूम के आराम से सर्किट में आके लैंड करोगे. फिर सर्किट अल्टीट्यूड हमेशा रहता है 5 to 7,000 फीट, तो एयर ट्रैफिक सर्किट भी ज्वाइन नहीं कर सकते. तो आप कहीं गोल 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 चक्कर मार के स्पैरल इस टाइप से अपना अल्टीट्यूड भी लूज करोगे और राउंड चक्कर भी मारोगे, तो उसको बोलते हैं सर्कलिंग टू लूज अल्टीट्यूड. कल हम लोग देखेंगे, ठीक है. नाउ विल हैव अ लुक ऑन अराइवल रिपोर्ट. The similar we were making the departure report, we are going to make arrival report. But इसमें दो कंडीशन बढ़ जाएंगे जो कि सर्विस के रिगार्डिंग है, जो कि आपको एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए होगा. उसका क्या, जस्ट हैव अ लुक. अराइवल रिपोर्ट कॉल यू कैन मेक हैज ए हेडिंग ऑफ अराइवल, बट क्वेश्चन में रहेगा यू हैव लैंडेड टू कोलकाता. अगर आपका डेस्टिनेशन एरोड्रोम कोलकाता है, सो इट वाज लाइक लैंडेड टू कोलकाता. सो हाउ दैट कॉल कैन गो, जस्ट हैव अ लुक. कोलकाता टावर, एयर इंडिया 798, ATR 72. अभी देखो, मैं तब से क्या बाईपास कर रहा हूं, फ्लाइट प्लान. तब से मैं नहीं बोल रहा हूं, ना ही मैं तब से फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूं. लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है. मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं मिस कर सकता हूं. एग्जाम में अगर आपके पास टाइम कम है तो ऐसे ही भागो, ना फ्रीक्वेंसी बताने की जरूरत है, ना फ्लाइट प्लान बताने की जरूरत है. मेन मेन चीज बताओ और मुद्दे पे आओ, अगर टाइम कम है तो. लेकिन टाइम है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हुई है, तो जितना ज्यादा डिटेल में कॉल दोगे उतनी अच्छी कॉल जाएगी, ट्रस्ट में. ठीक है. सो ATR 72 current correction, landed Kolkata on runway 29er. ठीक है, लैंडेड कोलकाता एट रनवे 29er. अराइवल रिपोर्ट है लेकिन लैंडेड बोलेंगे, अराइव्ड नहीं बोलेंगे. लैंडेड कोलकाता ऑन रनवे 29er एट 1200. रिक्वेस्ट इंस्ट्रक्शंस. जैसे ही लैंड करेगा ब्रेक लगा, पायलट बोलना शुरू कर देता है इंस्ट्रक्शंस टू वेकेट द रनवे, या फिर जब आप फाइनल्स पे रहोगे उसी टाइम पायलट बता देगा. ठीक है, वेकेट द रनवे बाय टैक्सी वे लिंक लीमा 3, ठीक है, एंड टैक्सी वाया चार्ली 3, ऐसा करके बोल देगा. तो आप ग्राउंड पे ढूंढते जाओगे कि कहाँ लीमा 3 है, वहां से एग्जिट ले लोगे. ठीक है. अदरवाइज ऑल्सो जो पायलट इन कमांड रहता है, अगर वो कमर्शियल फ्लाइट करता है, तो अगर उसने उस रूट के बीच में अगर एज अ को पायलट फ्लाई नहीं किया है, तो उसको एज अ पायलट फ्लाई करने दिया भी नहीं जाएगा. तो आप एक पायलट इन कमांड पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे तभी बनते हो जब आप एक एज अ को पायलट फ्लाई किए हुए हो. तो को पायलट फ्लाई करने से क्या होता है कि आपको एक्सपीरियंस हो जाता है कि किस एयरपोर्ट पे कौन सा डायरेक्शन में कहाँ पे एग्जिट है. फिर आप चार्ज ले लो, फिर आप अपने जूनियर को सिखाओ, फिर वो अगले जूनियर को सिखाएगा. तो सबको पता रहता है कि बेंगलोर में लैंडिंग के बाद लास्ट वाले से एग्जिट होगा. इस टाइप का सबको आइडिया रहता है. बट आप एक प्राइवेट चार्टर हो, आप अनजान हो, तो आप पूछोगे रिक्वेस्ट इंस्ट्रक्शंस टू वेकेट द रनवे एंड टैक्सी इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, टैक्सी इंस्ट्रक्शंस टू द एप्रॉन. अंतिम मंजिल कहाँ है अपनी, एप्रॉन.
एयर इंडिया 7908। अगर आप एक शेड्यूल एयरलाइनर हो तो एप्रॉन पे आपकी टीम आपका इंतजार कर रही होगी, आपका एप्रॉन पहले से डिसाइड रहेगा। नॉन शेड्यूल एयरलाइनर हो, कहीं कोने में पार्क करा देगा। ठीक है, तो हम तो अनजान बन के जाएंगे। रिक्वेस्ट इंस्ट्रक्शंस टू वेकेट द रनवे एंड टैक्सी इंस्ट्रक्शंस टू द एप्रॉन। सी अराइवल रिपोर्ट वेरी सिंपल। क्या बताया, कब लैंड किया, 12 बजे लैंड किया रनवे 29 पे, बता दिया। दिस इज अराइवल रिपोर्ट। सिमिलरली वी वर गिविंग डिपार्चर रिपोर्ट, राइट, कि डिपार्टेड फ्रॉम रनवे 29 एट 0930। डन, दिस वाज द अराइवल रिपोर्ट। नोट किया आप सबने? वापस आ सकता है, मैं बैक कर दूंगा। नोट किया? हैव यू नोटेड द थिंग्स? यस सर। अच्छा, ठीक है, तब मिट गया। So these were the things what I had to cover in a arrival report. So basically I had completed all the aspects of an aircraft. देखो एप्रोन पे लास्ट में पार्क करवा दिया ना कि एप्रोन से आया, एप्रोन पे पार्क करवा दिया हमने। ठीक है, अब जिम्मेदारी खत्म। अब दो तीन छोटे छोटे टॉपिक एज आई हैड डिस्कस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लास। क्या सब था? सेक्टर रिक्वेस्ट। हैव यू नोटेड द टॉपिक्स अमोल? कोई बात नहीं, मुझे याद है। सेक्टर रिक्वेस्ट, रिले ऑफ मैसेजेज, ठीक है, इंटरसेप्ट वाला केस, ठीक है, इंटरसेप्ट वाला केस, एंड दैट्स इट आई गेस, इससे ज्यादा नहीं था। लेट मी जस्ट हैव अ लुक ऑन लेक्चर प्लान कि क्या बाकी रह गया है। रडार, हाँ, रडार वेक्टरिंग, वेरी गुड, रडार वेक्टरिंग। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच आर मिक्स्ड। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक बचे हैं, बाकी ये कोई पढ़ने जैसा टॉपिक नहीं है, मैंने पहले भी बताया। दीज आर द एग्जाम्पल्स। हाँ, उसको एक्सप्लेन मैं करूंगा सेपरेटली बिकॉज आई एम रनिंग अ ट्यूशन, तो आई नीड टू चेक ऑन ऑल एस्पेक्ट्स। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि आप खुद पढ़ लेना। ठीक है, सो आई विल टेल दीज थिंग्स टुमारो एंड देन विल कंप्लीट द सेशन बाय गिविंग अ क्रैश कॉल। ठीक है, हम लोग एयरक्राफ्ट को क्रैश भी करवाएंगे। ठीक है, क्रैश में हमेशा सबकी जान नहीं जाती है, तो डोंट थिंक कि बैड एंडिंग, हैप्पी एंडिंग ही करवाएंगे, बट क्रैश कॉल्स भी देखेंगे कल। सो कल हम लोग थ्योरी का लास्ट करेंगे, एंड आई थिंक आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरी सेपरेट टॉपिक्स एज वेल। भले वो एक थ्योरी नहीं हो, लेकिन अगर उस पे कुछ एग्जाम्पल भी बनता था तो आई हैड इंक्लूडेड दोज थिंग्स इन क्लास। But again, I am saying you all, this is your examination, your classroom, and lecture plan is already available with you through Drive link. Go through each and every topic and try to recall whether you knows these things or not. If you are struggling over any topic, feel free to let me know anytime. Okay? And the much you will do practice, the much you will learn each and every day. ठीक है, सो टोटल खेल आपके प्रैक्टिस पे है। लाइक लीमा किलो किलो मस्ट हैव रिमेंबर्ड कि हाउ ही वाज स्ट्रगलिंग टू गिव अ फ्लाइट प्लान इनिशियली टुडे। ऐसा ही होता है लीमा किलो किलो। दिस इज सुपर, दिस इज नेचुरल। ठीक है, नॉट सुपर नेचुरल, दिस इज नेचुरल। सब कुछ पढ़ा लिखा हुआ चीज 2 दिन के प्रैक्टिस नहीं करने से भूल जाता है आदमी, आप ये बस सोच लो। एंड सबसे बड़ी चीज कि आरटी खास करके ऐसा सिलेबस है, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या आंसर करना ये भी भूल जाओगे। तो पढ़ के आरटी तो पास नहीं होता है। ठीक है, नॉलेज टेस्ट आपका मॉड्यूल्स में हो गया है। आरटी इज ऑल अबाउट टेस्टिंग ऑफ योर स्किल्स। सो टुमारो विल कंप्लीट द सेशन बाय सम ऑफ द टॉपिक्स दैट इज लेफ्ट, एंड देन दैट विल बी द क्लोजर ऑफ थ्योरी क्लासेस। ठीक है, चलो, गुड नाइट फॉर टुडे देन। गुड नाइट।